ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 मार्च 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली दो विशेष शब्द बाबा ने यूज किए हैं और वो दो शब्द हैं संग और कुसंग। आप देखो, संग जो है अच्छे अच्छों को उस पार ले जाता है और कुसंग, कुसंग का मतलब होता है खराब संग, हमें नीचे का गिराता है। इसलिए कहते भी हैं कि संग तारे कुसंग बोरे। आप देखो, संग के कारण लोग क्या से क्या हो जाते हैं। एक संग हमें यहां से वहां लेकर के जा सकता है, एक संग वहां से लेकर के यहां लेके आ सकता है। आप देखो, जब स्टूडेंट लाइफ में बच्चे पढ़ने जाते हैं, कॉलेज गए, अब कॉलेज में अगर पढ़ने वालों का संग मिल गया तो पढ़ लिख करके वो अच्छी डायरेक्शन में जाकर के इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस कुछ भी बन सकते हैं। और अगर कहीं गलत संग मिल गया तो आप देखो कई बच्चे बिगड़ जाते हैं, धूम्रपान करने लगते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं संग की वजह से। तो संग हमारा विशिष्ट मान्य रखता है दुनिया के हिसाब से देखो तो। इसलिए लोग दुनिया में क्या करते हैं, सत्संग करते हैं, है ना। कहते हैं हम कहाँ गए थे, सत्संग में गए थे। सत्संग मतलब अच्छा संग, जहां पर अच्छी बातें सुनाई जाती हैं उसको सत्संग कहा जाता है। लेकिन भगवान यहाँ पर जो कुसंग और सत्संग कह रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है। बाबा कहता है तुम परमात्मा से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो तुम पार हो जाते हो। भगवान से अगर बुद्धि लगे तो ये हमारा सत्य का संग हो गया। कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, भगवान सत्य है, तो भगवान का सत्य करने वाले कैसे बन जाएंगे, सत्य बन जाएंगे। और कुसंग के बारे में कहा, जब तुम देह के संग में आते हो। देखो, बाप भगवान का समझाने का तरीका, बताने का तरीका दुनिया से डिफरेंट होता है। भगवान ने क्या कहा, जब तुम देह के संग में आते हो। और देह का धर्म क्या है हम सबको मालूम है, देह का धर्म है विकार। जैसे हम देह अभिमान में आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आने लगता है। और आत्मा के धर्म में रहते हैं तो आत्मा का धर्म क्या है, पवित्रता, ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, ये आत्मा का स्वधर्म है। तो सबसे बड़ा कुसंग बाबा ने आज क्या कहा, देह का संग। अब वो चाहे खुद के देह का संग हो या किसी के दूसरे का देह का संग हो। आज दुनिया में जो विकार इतना बढ़ रहे हैं, देह को देखने से ही तो बढ़ रहे हैं। इसलिए बाबा कई मुरलियों में बोलता है कि तुम्हारी दृष्टि सिविलाइज्ड होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए। इसके लिए बाबा ने हमें होमवर्क दिया हुआ है कि तुम देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ एक परमात्मा का संग करो। और जितना हम परमात्मा का संग करेंगे उतना हम प्योर होते जाएंगे। प्योर होने की जो डिग्री है ना, वो यही है कि एक संग करो, और वो है संग परमात्मा का संग। सर्वश्रेष्ठ संग किसका है, परमात्मा का संग। तो ये है संग और कुसंग। हमने देखा है कई बार आप ट्रेन में जाओ तो जो धूम्रपान करने वाले होते हैं उनकी बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है। अब देखो, एक स्टूडेंट पीयर प्रेशर में कैसे बिगड़ता है। गया, दोस्त लोग सिगरेट पीते होंगे, बोले पीना, एक बार पीना, ट्राई कर, कुछ नहीं होगा। और एक बार करते 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 करते, पहले तो फ्री में ऑफर करते हैं, फिर जब आदत पड़ जाती है तो कहते हैं तू अरेंज कर। कहां से बेचारा अरेंज करेगा, तो इधर उधर हाथ पैर मारता है। तो ये संग हमें नीचे की ओर ला जाता है, नहीं डुबाता है।
कुसंग और श्रेष्ठ संग हमको आगे बढ़ाता है। और उसके लिए बाबा ने कहा कि तुम सिर्फ मुझे याद करो। याद की यात्रा है ना। बाबा कहते हैं वास्तु में दो क्लास है, एक ज्ञान की क्लास है, दूसरा याद की क्लास है। ज्ञान की क्लास से क्या होता है, हम त्रिकालदर्शी बनते हैं, त्रिनेत्री बनते हैं। योग की क्लास से हम पावन बनते हैं, हमारे पाप कटते हैं जो जन्म जन्मांतर का बोझा है। आज बाबा ने इसके बारे में भी कहा हुआ कि जो सेंटर पर मेला लगता है, मतलब जो आत्माएं जाती हैं, उनका क्या होता है, आपस में बच्चे बच्चों के सम्मुख आते हैं तो उनका मेला लगता है। लेकिन मधुबन में जब हम जाते हैं तो आत्माओं और परमात्माओं का मेला होता है, वो सुखद मिलन होता है। आज एक और बात बाबा ने बताई कि भगवान की और बच्चों की एक्टिविटी में जो अंतर है उसको समझो। क्या अंतर है, तो परमात्मा ब्रह्मा के तन में आता है, आने के बाद क्या करता है, सपोज ब्रह्मा बाबा जा करके बैडमिंटन खेल रहा है, शिव बाबा आ गया, शिव बाबा उसके तन में बैठा है, ब्रकुटी में उसके बगल में, तो अब शिव बाबा खेल रहा है, खेल सकता है। बाबा ने एक बहुत ही रहस्य खोला कि अब मान लो बैडमिंटन खेलना और खेलने के बाद शिव बाबा बैठा है और ब्रह्मा बाबा आ गए खाना खाने के लिए, तो क्या भगवान खाना खाएगा? कहा जाता है वो भोगता है, तो खाना कैसे खाएगा? खाना नहीं खाएगा। तो ये समझना, भले कहते तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, खुद नहीं खाते। तो ये सारी बातें भगवान ही आकर के समझाता है कि भगवान की एक्टिविटी क्या है, ब्रह्मा की एक्टिविटी क्या है, उसको समझो, है ना। बाबा कहता है टीचर का काम है बच्चों को बहलाना, बच्चों के साथ खेलना कूदना, है ना। बाबा ने कहा आजकल तो इंडोर गेम भी बहुत चली हुई है ना। इंडोर गेम मतलब जो चार दीवारी के अंदर कमरे के अंदर खेला जाता है। आउटडोर गेम मतलब जो ओपन एयर में खोला जाता है, इसलिए कई बार उसको एरोबिक एंड नॉन एरोबिक भी एक्सरसाइज बोलते हैं। बाबा ने आज जिस गेम को याद किया, बोला चौपट का खेल। जो चौपट ही करता है सबको, पूरी महाभारत को चौपट किया और वो जुआ के रूप में दिखाया गया है ना। आजकल तो जुआ वालों को पकड़ते भी, वहां तो खुलेआम करते थे, है ना। तो वो भी आजकल उसका नया नाम दे दिया हो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, कोई रमी बोलता है, कोई क्या बोलता है आजकल, कसिनो, पता नहीं क्या क्या बोला हुआ है। तो ये सारी सब कलयुग की बातें हैं, है ना। बाबा कहता है तुम ये भी जानते हो कि भक्ति मार्ग में निर्जल रखते हैं, खाना भी नहीं खाते तो पानी भी नहीं पीते। खास करके आप देखो करवा चौथ का तीज का जो व्रत होता है ना, जल भी नहीं पीना होता है। तो बहनें ये पति की लंबी आयु के लिए करती है ना। कितनी बड़ी मेहनत का काम, और भगवान मिल गया उसके बाद क्या हम याद नहीं कर सकते? भगवान निर्जल रखने के लिए तो बोलता नहीं। तो बाबा अब हमको सुख धाम ले जाने के लिए रास्ता बता रहा है, तो हमें क्या करना है? सबको रास्ता बताना है। आज बाबा ने तो बैच को भी सबसे बड़ा शास्त्र बता दिया, क्योंकि देखो इस बैच में एक तरफ है लक्ष्मी नारायण और एक तरफ त्रिमूर्ति है, ऊपर शिव बाबा। तो आप ये किसी को भी समझा सकते हैं तो सारा ज्ञान आ जाएगा। बाबा ने कहा ये ज्ञान की बातें हैं, इसमें समझाना पड़ता है, और इसको कहा जाता है अजपा जाप। मतलब जपना कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि शिव शिव रटना है, नहीं। अंदर में चलता रहे कि मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे देह सहित देह के सर्व धर्म को छोड़ करके अब वापिस जाना, ये अंदर में चलते रहना चाहिए। बाबा ने कहा आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना पड़ता है। करना पड़ता मतलब करेंगे तब आत्मा प्योर बनेगी, ऐसे तो नहीं बनेगी। और इसको ही कहा जाता है याद की यात्रा। हम सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई कला नहीं रही। अब भगवान आकर के हमें ज्ञान चिता पर बिठाता है, जिससे हम फिर से श्याम से सुंदर बन जाते हैं। ये खेल है वास्तव में, श्याम से सुंदर और सुंदर से श्याम बनने का। बाबा ही कहता है
फिर ये ज्ञान थोड़ी रहेगा, ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। नाम ही प्राय लोप, तो प्राय ही लोप होगा। दुनिया में तो किसको पता नहीं। बाबा कहता है चित्र है परंतु धर्म कैसे स्थापन हो गया किसको भी पता नहीं। तुम बच्चों को पता है, फिर तुम क्या करते हो, औरों को आप समान बनाते हो। बाबा ने देखो रहस्य की बात 1969 से पहले की थी कि बच्चे बढ़ेंगे तो तुमको लाउड स्पीकर भी रखना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा। तो आजकल कितने माइक हो गए, बड़ा हाल भी लगेगा, तो धीरे धीरे बढ़ गए, है ना। तो बाबा कहता है तुम सबको समझाओ, आदि सनातन हिंदू धर्म वालों को भी समझाओ कि पहले कौन सा धर्म था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, कोई हिंदू धर्म तो था नहीं। बाबा ने आज आगा खां को भी याद किया, बड़ा मान है उनका, पोप का भी बड़ा मान है। बाबा कहते पोप आकर लाखों करोड़ों शादियां एक साथ करवा देते हैं, हथियाला बंधवा देते हैं। लोग क्या सोचते हैं इसमें इज्जत है, तो भगवान उसको कैंसिल करता है। आज बाबा ने कहा तुम सब अपने दिल से पूछो, क्या पूछना है कि अब हम पुरुषोत्तम बनने के लिए आ रहे हैं, जितना चाहिए उतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमें पूछना है हमारी कौन सी सब्जेक्ट कमजोर है, ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवा की। और फिर जिस सब्जेक्ट में जो कच्चा होता है उसको लगता है हम नापास हो जाएंगे तो ट्यूशन करता है उसके लिए। तो हमें भी अच्छी तरह से समझना। बाबा ने कहा तुम ये भी लिखते हो सच्ची गीता और झूठी गीता, तो दुनिया वाले फिर नाराज हो जाते हैं, गीता झूठी है क्या। गीता झूठी नहीं, लेकिन गीता में मिलावट हो गई, कितने श्लोक थे कितने बना दिए। तो भगवान आकर के समझाता है। बाबा ने हिदायत दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि अनाज वगैरह की भी दिक्कत होगी। आजकल तो गोडाउन में रखते हैं तो अनाज भी चेक करते हैं। भगवान कहता तुम इन सब बातों से मुक्त हो गए। सर्विस करने के लिए बाबा ने कहा किसी को छुट्टी नहीं दी, कहा नौकरी करने वाले भी कर सकते हैं, डॉक्टर है वो भी कर सकते हैं। डॉक्टर क्या बोले मरीजों को, हमारा भी बड़ा डॉक्टर है, अविनाशी बेहद का सर्जन है, और वो हमें 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाता है। बाबा ने तो कहा हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, फूड मिनिस्टर को भी समझाओ। फूड मिनिस्टर को बोलो सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो शिव बाबा है, सारी दुनिया को इतना अनाज दे देता है कि स्वर्ग में कभी कभी नहीं होती। बाबा ने कहा अभी तुम हो संगम युग पर। तो आज विशेष रूप से हमारी अति स्नेही गुलजार दादी का अव्यक्त दिवस है। आज के दिन ही यानी 11 मार्च 2021 को अव्यक्त बस्तानवासी बनी थी। उनकी कुछ शिक्षाएं हैं जो हम सब धारण करेंगे। पहली बात दादी ने कहा था अनमोल वचन में कि अपनी सब जिम्मेदारियां बाप को देकर डबल लाइट रहो, है ना। करण करावन हार बाबा, मैं करणहार हूं। मन बुद्धि को एक बाबा में लगाओ, यही सच्ची साधना, मतलब एकाग्र करो, वही सच्ची साधना है। परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, अनकंडीशनल लव भगवान के सिवाय कोई कर नहीं सकता, यही सच्ची साधना। इसके रिटर्न में क्या करो, बाप समान बनो। बाबा के साथ अनुभव करने के लिए मन बुद्धि क्लीन और क्लियर चाहिए, और सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सदा मौज में रहो, न मूंझो, न घबराओ, न दिल से कष्ट हो। और दादी का अनमोल महावाक्य है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए क्या करो, डबल लाइट बनो। बाबा को दिल का हाल सुनाओ, नैनों में बसाओ, तो किसी दूसरे में आग डूबेगी नहीं। और अंतिम समय में अगर मनसा सेवा करनी है तो सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा करो। ये सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे, है ना। कुसंग छोड़ करके सत्य परमात्मा का संग करेंगे, है ना, और संगम युग पर स्वयं को पूरा पूरा ट्रांसफर करेंगे। आज का बाबा का वरदान है, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर हुआ, मर्जी हुआ। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी बनना माना सरेंडर होना,
एक तो हो गया सेंटर पे सरेंडर होना और एक मन बुद्धि से सरेंडर होना। तो बाबा कहता है जब दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते हैं बच्चे सब कुछ तेरा। आगे बाबा ने डिस्क्राइब किया कि चाहे प्रवृत्त में हो चाहे सेंटर पे हो, लेकिन दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बना लिया। और ये दिल का सौदा है, मुख का सौदा नहीं है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, और ऐसे बाबा ने कहा सरेंडर होने वाले ही मर्जी व ब्राह्मण बनते हैं। तो चेक करना है हम सबको कि हम बुद्धि से सरेंडर हुए हैं, मर्जी व हुए हैं, ये चेकिंग करनी है। स्लोगन है अगर मेरा शब्द से प्यार है तो अनेक मेरे को एक बाबा में समा दो, है ना। सच्चे दिल से मेरा बाबा कहो तो संपन्न संपूर्ण बन जाएंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मंथन के लिए। ओम शांति।